चलो देखो बेटा, बात कर रहे हैं आज अपन लोग आईयूपैक नोमेनक्लेचर के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है। देखो क्या बोल रहा है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को करके बता रहा हूं ताकि ये पॉइंट्स हम अप्लाई करें, है ना, तो सीधे अप्लाई करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरा एग्जांपल है बच्चों, देखो मेरा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, क्योंकि मैं आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा। K4 FeCN का होल 6, ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, और मुझसे एग्जामिनर ने बोला है कि भाई इसका आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होगा बताओ। तो सबसे पहला काम देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है? देखो सेंट्रल मेटल कौन है बेटा? आयरन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कल निकालना सीखा था। तो 4 पोटेशियम है, और 4 पोटेशियम पे कितना चार्ज होगा? +1 है एक पर। आयरन को हमने माना है X, 6 साइनाइड, और साइनाइड पे कितना चार्ज है? -1, और इक्वल टू 0। अब देखो 4 + X - 6 इक्वल टू हो गया 0। दैट मीन्स X इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? +2। तो सबसे पहला मैंने काम क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। मुझे यही करना था, सबसे पहला काम कर लिया मैंने। अब आओ देखो सेकंड स्टेप पे। सेकंड बोलो क्या लिख रहा है, पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट एंड फॉलोड बाय नेम ऑफ नेगेटिव पार्ट। अब मुझे कैसे पता चले कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है? तो जो पहले लिखा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जो बाद में लिखा है वो हमेशा नेगेटिव होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला NaCl, तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। मैंने बोला KCl, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो पहले हमेशा क्या लिखा होता है? पॉजिटिव लिखा होता है। दैट मीन्स पहले कौन लिखा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम इज द पॉजिटिव पार्ट, और ये कॉम्प्लेक्स कैसा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है। अब इसने क्या बोला कि पॉजिटिव पार्ट का नाम क्या करना है? पहले लिखना है। क्लियर है? अच्छा देखो यहां क्या लिखा है, बाई 7th पॉइंट, बाई ट्राई टेट्रा सफिक्स इज नॉट यूज्ड इन नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल कैटायन एंड एनायन। जो भी कॉम्प्लेक्स के बाहर होते हैं वो सिंपल कैटायन या सिंपल एनायन होंगे। कैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, एनायन मतलब जो नेगेटिव चार्ज है। तो जो कॉम्प्लेक्स से बाहर है उनके लिए बाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करोगे। दैट मीन्स पोटेशियम 4 है, लेकिन वो सिंपल कैटायन है, तो आप टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे, आप सिर्फ क्या लिखोगे? पोटेशियम लिखोगे। बोलो क्लियर है? तो चलो पहले नाम लिखते हैं पोटेशियम। देखो मैंने लिखा पोटेशियम। अब देखो एनायन कौन आया? कॉम्प्लेक्स। तो अगर कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं? अल्फाबेट वाइज पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, अल्फाबेट वाइज लिगेंड का नाम लिखते हैं। अब अल्फाबेट वाइज कब लिखते हैं? जब एक से ज्यादा लिगेंड है, एक से ज्यादा तरह के, यानी हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? हेट्रोलिप्टिक। लेकिन ये तो कैसा कॉम्प्लेक्स है? होमोलिप्टिक है, तो हमें अल्फाबेट की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्लियर है? देखो सुनो एक चीज और, क्या बोला है, अगर मैनी सेम लिगेंड्स, अगर एक सारे बहुत सारे लिगेंड प्रेजेंट है तो हम बाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये सारे प्रीफिक्स को यूज करते हैं। तो बोलो साइनाइड कितने? 6। 6 का मतलब क्या होगा? हेक्सा, है ना। और याद करो साइनाइड को क्या लिखते थे? साइनो या फिर साइनाइडो, याद है CN को? तो हेक्सा साइनाइडो। अब जब हमने अल्फाबेट वाइज लिगेंड का नाम लिख लिया, अब हम किसका नाम लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का। लेकिन यार मुझसे एक बात और बोलिए, देखो अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज है? पता चल रहा है ना, K पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव। समझ आ रही है बात? अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है तो सेंट्रल मेटल के नाम के पीछे 8 लगाओगे, ठीक है। और हमेशा याद रखना आज के बाद, अगर आयरन है तो आयरन को हम फेरेट बोलेंगे। आयरन पे अगर आयरन न्यूट्रल है तो फेरस या फेरिक बोलो। आयरन पॉजिटिव है तो सिर्फ आयरन लिख दो, और अगर आयरन नेगेटिव है तो आप फेरेट यूज करो। बस आयरन के केस में ऐसा होगा। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? हेक्सासाइनो फेरेट। देखो क्या लगाया मैंने? 8 लगाया ना नाम के पीछे, है ना। अब उसके बाद क्या लिखते हैं?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 2 है। रोमन में 2 को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो बोलो पता चला क्या नाम हुआ? तो क्या नाम हुआ? पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनाइडो फेरेट सेकेंड। पता चल रहा है? आसान है, कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस दूं, है ना, कुछ क्वेश्चंस आप लोग करना, फिर अपन उसको क्रॉस चेक करेंगे। देखो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, CuNH3 का होल 4 SO4। थर्ड देखो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है बेटा अपना, COEN का होल थ्राइस Cl3। बेटा चिंता मत करना, ये सारी के सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, है ना, तो घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, PTEN का होल थ्राइस 2 और PTOX का होल थ्राइस 4, ठीक है। पहले ये 4 करो, उसके ये 3 करो, उसके बाद बाकी देता हूं, है ना। करो बेटा। चलो देखो सेकंड मैं बताता हूं, एक बार मैं बता देता हूं आपको, उसके और है बहुत सारे बहुत सारे करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। देखो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो कॉपर इज X प्लस NH3 के ऊपर चार्ज 0 होता है, तो 4 × 0, SO4 के ऊपर चार्ज और एक SO4 और चार्ज होता है -2 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +2। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का कितना आ गया? +2। अब पहला स्टेप फॉलो हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब दूसरे स्टेप ने क्या बोला? पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखना है। तो बोलो ये जो पहले होता है वो पॉजिटिव होता है, और अगर पार्ट पॉजिटिव पहले है तो पॉजिटिव पार्ट में देखो, पॉजिटिव भी कैसा है? कॉम्प्लेक्स है ना। जो पॉजिटिव पार्ट है वो कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। तो लिगेंड कौन है? अमाइन। कितने हैं? 4। तो ऐसे लिख सकता हूं, टेट्रा अमाइन। ये सब जुड़े हुए होते हैं, मैं गैप देकर इसलिए लिख रहा हूं ताकि एक बार आप इसको समझ लो, नहीं तो हम इनको जोड़ कर लिखते हैं ना। तो टेट्रा अमाइन। अब Cu इज कॉपर, सेंट्रल मेटल एटम है, किसका नाम लिखो? सेंट्रल मेटल एटम। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता तो क्यूपरेट होता, ATE लगाते। क्या कॉम्प्लेक्स एनाइनिक है? पॉजिटिव है ना, तो सिर्फ कॉपर लिखो, टेट्रा अमाइन कॉपर। फिर क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड। और SO4 को क्या लिखते हैं? सल्फेट। तो क्या नाम हो गया? टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। बोलो पता चला? कर पाएंगे? किस किस का सही था? अरे वाह, बहुत बढ़िया। अगला देखें। अगला आप लोगों का गलत होगा ज्यादातर, कुछ का गलत होगा, कुछ का सही होगा। देखो फिर से, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, X + 3। EN इथाइलिन डायमीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। प्लस चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर सेम ही है ना, यहाँ पे Cl नेगेटिव चार्ज कैरी करता है ना। हाँ, तो En का चार्ज 0 होता है ना। अब सही है, चलो। अच्छा देखो क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, क्लोरीन पे चार्ज बेटा -1 इक्वल टू 0। तो देखो X की वैल्यू कितनी आ गई? X इक्वल्स टू +3, यानी CO का ऑक्सीडेशन में +3 आ गया। अब ये देखो एनाइन कौन है, कैटाइन कौन है? कॉम्प्लेक्स कौन है? कैटाइन। और ये कौन है? एनाइन। अब एनाइन और कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का नाम। और लिगेंड का क्या नाम है? इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन। लिगेंड का नाम तो इथाइलिन डाई अमीन है ना, EN। अच्छा देखो ये कितने? 3। तो 3 का मतलब मैं ऐसा अगर ऐसे लिखूं, ट्राई इथाइलिन डायमीन, तो भाई कंपाउंड ही बदल गया। ट्राई इथाइलिन मतलब 3 इथाइलिन ग्रुप आ गए, और डायमीन मतलब 2 अमीन हो गए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ लिगेंड ऑलरेडी हैव बाई ट्राई टेट्रा, यानी लिगेंड के नाम के अंदर, जैसे इथाइलिन डायमीन के नाम के अंदर पहले से डाई आ रहा है ना, तो अगर लिगेंड के नाम के अंदर बाई या डाई ट्राई टेट्रा ये सब आ रहा है, तो फिर उसके आगे आप बाई ट्राई मत लगाओ, आप लगाओ बिस ट्रिस। 4 है तो टेट्राकिस,
5 है तो पेंटागेस। क्लियर है? तो इसका अगर मैं नाम लिखूं तो देखो 3 है ना, तो 3 के लिए बेटा क्या लिखूंगा? ट्रिस। पता चला? ट्रिस इथाइलिन डायमीन, CO इज कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना है बेटा? 3 है, और Cl बाहर है तो बाहर को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। बोलो समझ पा रहे हो? पक्का समझ रहे हो? पक्का? चलो, नहीं आएगा तो मुझसे मुझे बताने का है ना, मैं बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है? अब देखो, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या करना है, इनको तोड़ लो, आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो, प्लेटिनम En का होल थ्राइस, और दूसरा तोड़ा प्लेटिनम OX का होल थ्राइस। अब देखो, यहां पे इसके नीचे 4 था, तो 4 को यहां इसके ऊपर लिख दो, लेकिन ये तो कैटायन था ना, पहला वाला कैटायन होता है ना, तो +4। दूसरा वाला एनायन होता है, इस 2 को इसके यहां पहुंचा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया? -2। बेसिक से हम 8th 9th में पढ़ते हैं, है ना? पढ़ा ना, AlCl3 है तो दोनों को एक दूसरे के सिर पे पहुंचा दो। हाँ, ये बन गया। अब क्या आप यहां पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो? x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू +4। तो x कितना हो गया बेटा? +4। इस प्लेटिनम के लिए +4 आया। इसके लिए देखो, x प्लस 3 ऑक्जेलेटो, कितना चार्ज? -2। तो x 3 2 जा इक्वल्स टू -2, दैट मीन x इक्वल्स टू बेटा, तो इसका कितना आया? +4। अब कैटायन एनायन क्या आप लोगों ने पहचान लिए? जरा इसको मिटा दूं अब, और इसको मिटा करके यहां पर नाम बता देता हूं इसका, नहीं तो यार देखो पता है वहां नीचे जगह कम रह जाएगी और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? तो चलो इसको पूरा ही मिटा देते हैं ना, ताकि अगर एग्जाम्पल भी दे दूं। देखो बच्चों, देखो ध्यान से, अब पहले कैटायन का नाम लिखते हैं। कैटायन कौन सा पार्ट है? ये वाला कॉम्प्लेक्स है क्या? कैटायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है ना कैटायन? तो कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स से पहले किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। 3 लिगेंड है तो अच्छा, ENS का मतलब ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डायमीन, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। अब किसका नाम लिखोगे? मेटल का, है ना? तो प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? 4। इतना खत्म हुई कहानी कि ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब उस पे आ जाओ, उसमें लिगेंड कौन है? ऑक्जेलेटो, और 3 है तो ट्राई ऑक्जेलेटो। सर ऑक्जेलेटो में ट्रिस क्यों नहीं लगाया? कि ऑक्जेलेटो के नाम में बाई ट्राई टेट्रा थोड़ी आ रहा है, जो लगाएंगे, है ना? ठीक है, तो ट्रिस ऑक्जेलेटो, फिर से प्लेटिनम। लेकिन यार अब की बार जो प्लेटिनम है वो कैसा लिगेंड है? प्लेटिनम कैसा कॉम्प्लेक्स में? एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में, मैंने लिगेंड बोल दिया। तो प्लेटिनम जो है वो कैसे कॉम्प्लेक्स में? एनाइनिक। और अगर सेंट्रल मेटल एटम एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में, तो उसके नाम के पीछे क्या लगता है? 8। तो किसका नाम क्या होगा? प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है भाई? 4। तो क्या नाम हो गया? ट्रिस इथाइलिन डायमीन प्लेटिनम 4 ट्राई ऑक्जेलेटो प्लेटिनम प्लेटिनेट 4। क्लियर है? अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी ना, ट्रिस इथाइलिन डायमीन की जगह एग्जामिनर ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन भी तो लिख के दे सकता है ना? तो हम लोग इथाइलिन डायमीन को इथेन 1,2 डायमीन भी बोल सकते हैं। बोलो क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस तो आपने किए, ये आप लोगों ने किए, है ना? पता है ना तुमने किए। अब मैं क्वेश्चन दूं, उन्हें तुम लोग करना है ना, उन्हें भी, है ना? चलो देखो, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 5, बेटा एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। CO इन कॉम्प्लेक्स को कर लो, इनके बाहर से कंपटीशन में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? इनके अंदर से ही आएगा, नीट में भी, जेई में भी, क्योंकि इतने सारे करा दूंगा मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 6 आप लिखो,
Fe4 FeCN का होल 6 3। ठीक है ना? ये कुछ कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, Fe2 FeCN का होल 6 Fe3 लिखते हैं, Fe3 FeCN का होल 6 2। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 इज Na2 FeCN का होल 5 CN का होल 5 और NO। ठीक है, चलो देखो यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो COEN का होल थ्राइस, और ये 2 यहां पे था तो क्या है 2 पॉजिटिव। पता है ना पहले वाले पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कैटायन है ना, और दूसरे वाले पे कैसे आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। CN का होल 6 और 3 नेगेटिव। अब ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। चलो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले CO का, तो CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है EN का कितना होगा? 0, तो CO का +2 आया। CR का कितना आएगा? +3 आएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, अब बार बार नहीं निकालूंगा, देख के पता पड़ रहा है हमें। ठीक है, चलो अब सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? कैटायन का। अब कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में किसका नाम लिखेंगे? पहले लिगेंड का नाम, और लिगेंड कौन है? EN। तो फिर से क्या लिखेंगे? ट्रिस। 3 है ना, तो ट्रिस इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन। देन फिर C कोबाल्ट है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर इज 2। देन फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स आ जाओ, कौन है? साइनाइड। कितने? 6। दैट मीन हेक्सा साइनो या साइनाइडो, दोनों में तो कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है तो साइनो लिख दूं, तो हेक्सा साइनो। देन ये नेगेटिव है तो क्या नाम होगा? क्रोमेट, AT लगेगा ना, और ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। बोलो किस किस का सही है? शाबाश। चलो नेक्स्ट को ब्रेक करें। देखो नेक्स्ट को ब्रेक किया, जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्रेक कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखो इसको ब्रेक किया तो 4 Fe और ये 3 इसके सिर पे आ गया, 3 पॉजिटिव प्लस FeCN का होल 6 और 4 इसके सिर पे आया और 4 नेगेटिव। देखो इस Fe के ऊपर तो 3 पॉजिटिव दिख ही रहा है, इसके ऊपर अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो देखो -6 उधर जाके +6, तो +6 - 4 इज +2, तो इस Fe में +2 आएगा। बोलो समझ आ रहा है? अब Fe बाहर है तो आयरन बोल दो, या Fe3 पॉजिटिव तो फेरिक बोल दो। तो बोलो क्या बोलूं? दोनों बोल देंगे, है ना। पहले दोनों लिखते हैं। देखो यहां नाम हो गया फेरिक, टेट्रा लिखूं क्या? नहीं, हाँ फेरिक। देन फिर हेक्सा साइनो, और Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव यानी फेरेट और सेकंड। अच्छा इसको और क्या बोल सकता था मैं फेरिक की जगह? आयरन, लेकिन 3rd। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा, आयरन लिखूंगा था ना, आयरन 3rd, हेक्सा साइनो और फेरेट और सेकंड। बोलो लिख सकता हूं यार? इसको एक चीज और लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं। देखो Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसका एक कॉमन नाम और होता है फेरो साइनाइड। समझ पा रहे हो? फेरो साइनाइड। ये वाला फेरी पार्ट है ना, फेरिक, तो फेरिक मतलब फेरी, ये वाला 2 पॉजिटिव यानी फेरस है, तो फेरस या फेरो, और CN मतलब साइनाइड। बोलो समझ आया? इसका एक नाम और होता है बेटा, एक नाम और है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वो कलर है, उसको हम बोलते हैं पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू, तो अगर पर्शियन ब्लू मिल जाएगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा। बोलेगा पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला क्या है, या पर्शियन ब्लू का कॉमन नेम क्या है? फेरिफेरोसाइनाइड। पर्शियन ब्लू का आयुपैक नेम क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कर पाओगे? नेक्स्ट आ जाओ। अरे नेक्स्ट भी इसी का भाई है, दिख रहा है? तो इसको भी तोड़ते हैं। चलो जैसे मैंने इसको तोड़ा, ब्लैक से तोड़ू मजा आएगा। इसको तोड़ा तो देखो 3 Fe, ये 2 इसके सिर पे आया, 2 पॉजिटिव प्लस Fe
Cn का होल 6 और इसके उस पे 3 नेगेटिव। अब इसका अगर मैं नाम लिखूं तो क्या लिखता हूं, Fe मतलब फेरस, है ना, क्या नाम होगा बेटा, फेरस। तो ऐसे लिखते हैं फेरस, और फिर हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो, और फिर Fe फेरेट, है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसके ऊपर 3 आया ना ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका 2 है, तो फेरस हेक्सासाइनो फेरेट 3, या फिर आयरन, हाँ वेरी गुड, आयरन सेकंड, हेक्सा वेरी गुड, फेरेट थर्ड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ आए। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फेरोफेरिसाइनाइड, क्योंकि स्टार्टिंग में कौन आया, फेरो आया, फेरेट आया, तो और क्या होता है, फेरो फेरी साइनाइड, बोलो पता चल रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, टर्न बुल ब्लू, तो एक तो क्या है पर्शियन ब्लू है, और दूसरा क्या है टर्न बुल ब्लू है, तो इन दोनों में से एक आता ही आता है हर साल, ठीक है, और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना, जहां पे Fe3 पॉजिटिव है वो पर्शिया से आया है, इसलिए वो पर्शियन ब्लू है ना, और जहां 2 पॉजिटिव है वो बुल है, पता चल रहा है, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट, इसको तोड़े, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। सोडियम 2 है, तो 2 इंटू सोडियम पे चार्ज +1, प्लस Fe के ऊपर बेटा, Fe को X, फिर साइनाइड आया 5 साइनाइड, साइनाइड के ऊपर चार्ज बेटा -1, प्लस NO, NO एक है, NO इज नाइट्रोसिलियम, NO के ऊपर हमेशा कितना चार्ज मानते हैं, +1 इक्वल टू 0, बोलो कितना है, 2 1 2 प्लस X -5 +1 इक्वल टू 0, देखो 2 और 1 3, 5 -3 X इक्वल्स टू +2, वेरी गुड, यही है सबका, शाबाश। अब पहले कैटायन कौन है, जो इधर पहले, तो क्या नाम लिखूं, सोडियम, दिख रहा है बेटा, तो पहले क्या नाम हुआ, सोडियम, देन फिर पेंटासाइनो, देखो C से साइनो और N से नाइट्रोसिलियम, पेंटा हेक्सा के नंबरिंग नहीं करते, बस ये देखो C से साइनो, N से नाइट्रोसिलियम, तो पहले कौन आया C, तो यानी पेंटा साइनो, NO इज नाइट्रोसिलियम, है ना, तो सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिलियम, आयरन के ऊपर देखो नेगेटिव है ना ये कॉम्प्लेक्स, तो फेरेट सेकंड, बोलो है आसान, किसी को यहां पर कोई भी समस्या नहीं है, और दे दूं, 2-4 और कर लो यार, मेरा मुझे अच्छा लगेगा, है ना, चलो, क्योंकि आज हमें आयु पैक ही करना है, बस ज्यादा अपने को राम कहानी नहीं करनी, है ना, चलो, तो देखो इसको मिटाते हैं, है ना, वो जिसके भी अगर किसी के भी अगर ये वाले गलत है तो बेटा वो करेक्ट कर लेना, है ना, इस तरफ के मैं नहीं मिटा रहा हूं, है ना, आप आराम से देख के नोट करो, उनको करेक्ट करो, है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात कर रहे हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 हो गया ना बेटा, एग्जाम्पल 9, तो देखो अपन लोग बात कर रहे हैं किसकी, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 है बच्चों FeH2O का 5 NO और यहां पर SO4, एग्जाम्पल नंबर 10 है आपका K PtCl3 eta2 C2H4, हर जगह मिलेंगे अब ये खून पीने के लिए बैठे हैं, 11 Fe और eta5 C5H5 का होल ट्वाइस, और आगे एक और दे दूं क्या, एग्जाम्पल नंबर 12 Cr eta6 C6H6 का होल ट्वाइस, बेटा इनका कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखवाया था, है ना, तो वो आपको करना है, आफ्टर दैट इसको करने के बाद बस 2-3 और करवाऊंगा, है ना, क्या चीज, उनको मैं अलग से लिखूंगा, पहले आप इनको कर लो,
ठीक है, करो फिर उनको मैं अलग से करो, हो जाओ शुरू। हाँ चलो एक मैं बता देता हूँ, है ना। ठीक है, देखो ऐसे वाले जब भी मिलेंगे ना तो आपको क्या करना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्लियर है। यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, आयरन को आपने लिया x प्लस ये 2, बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता था, -1, याद है, इक्वल टू 0, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज +2, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 आया। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम क्या है ना, मैं यहां लिख दूं, कहां लिखूं यार, यहां लिख देता हूं, eta5C5H5 का नाम होता है आपका पेंटा साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर था ना, तो साइक्लो पेंटा डाइइन अल, तो क्या नाम हुआ, साइक्लोपेंटा डाइइन अल, पता चला। अब इतना तो बता दोगे। अब अगर देखो यहां पे C2H4 को क्या लिखते हैं, इसको पूरे को लिखेंगे इथाइलिन, इथाइलिन क्या लिखेंगे, इथाइलिन। इसको क्या लिखा, साइक्लोपेंटा डाइनल, और C6H6 को क्या लिखते हैं, बेंजीन, क्या लिखते हैं, अच्छे से लिख दूं, हाँ देखो क्या लिखते हैं, बेंजीन। अरे बेट जा भाई, देखो इसको बोलेंगे बेंजीन। तो अगर इसका आप नाम लिखोगे तो देखो इसके नाम में पहले से डाई आ रहा है क्या, तो इसलिए बिस, क्योंकि 2 है ना, तो बिस साइक्लो, हाँ साइक्लो पेंटा डाइइन अल, और आयरन, अब कॉम्प्लेक्स कैसा है, कोई चार्ज ही नहीं है कॉम्प्लेक्स में, यानी आप तो आयरन 2 पॉजिटिव है तो फेरस सेकंड, या फिर आप लिख सकते हो आयरन सेकंड, दोनों में से कुछ भी लिख दो, बोथ आर करेक्ट। तो फेरस सेकंड या फिर फेरस सेकंड की जगह बिस साइक्लोपेंटाडाइनल आयरन सेकंड लिख दोगे। अब तो क्या बाकियों के लिख सकते हो, तो लिखो जरा और बताओ। चलो देखो आगे बढ़ रहे, सबसे पहले यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चों, x प्लस 5 H2 के ऊपर चार्ज 0, प्लस 1 NO है, NO के ऊपर चार्ज +1, प्लस SO4 के ऊपर चार्ज -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, +1। मैंने बताया था ना ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, और सिर्फ इसी कॉम्प्लेक्स में आयरन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, याद है ना। तो टर्नबुल ब्लू, पर्शियन ब्लू, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ये तीनों याद होने चाहिए, है ना। अब नाम लिखो पहले, देखो ये कैटायन और ये एनायन है, तो पहले नाम किसका लिखते हैं, कैटायन का, कैटायन का, है ना। अब वाटर है तो 5 है, यानी पेंटा, और एक्वा, है ना, वाटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्वा, तो एक्वा, आगे बोलो एनो, नाइट्रोसिलियम, हाँ वेरी गुड, आयरन फर्स्ट, आगे सल्फेट, तो क्या नाम हो गया बेटा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिलियम आयरन फर्स्ट सल्फेट, बोलो क्लियर है, हाँ बोलो, हाँ तो पेंटा ही लिखा है बेटा, पेंटा एक्वा, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा, है ना। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, पोटेशियम इज +1 प्लस प्लेटिनम इज x प्लस 3 क्लोरीन -1 प्लस इसका चार्ज 0 इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा बेटा, +2 आएगा, शाबाश। अब नाम लिखे तो कैटायन का नाम पहले, दैट मीन्स पोटेशियम, हाँ वेरी गुड, पोटेशियम ट्राइक्लोरो, और इसका नाम इथाइलिन, हाँ ये नेगेटिव है ना, तो प्लेटिनेट, वेरी गुड, प्लेटिनेट सेकंड, शाबाश, बहुत अच्छे यार, इसका मैंने बता ही दिया, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनल फेरस सेकंड या आयरन सेकंड, क्लियर है। नाउ 12th में आपने क्रोमियम पे चार्ज निकालो, क्रोमियम x 2 इंटू इसके ऊपर 0 चार्ज होता है इक्वल टू 0, वेरी गुड, तो x आएगा 0, तो क्या नाम हुआ इसका, 2 है यानी बाई या डाई, बाई लिख लो या डाई, बेंजीन, Cr इज क्रोमियम, हाँ क्रोमियम, और ये 0, बोलो पता चला, हाँ बोलो, हेक्सा, सॉरी वो यहाँ पे जो आपने C2H6
C6H6 बेंजीन बताया, उसके आगे की कंपाउंड ये वाला, हाँ इसके लिए कुछ, की पार से, हाँ उसके लिए कुछ क्यों यूज नहीं नहीं उसको यूज ही नहीं करना, हमें CCH6 यूज करना है जस्ट, बस इसके लिए तो यूज किया। इसी का नाम तो है साइक्लोपेंटेडाइन, और इसी बेचारे अकेले का नाम एथाइलिन। समझ आया? यानी जो पूरा है ना, इस पूरे का नाम बेटा बेंजीन लिखेंगे अपन लोग। क्लियर है? चलो एक दो और दूं, एक मैं करके बताऊंगा, दूसरा तुम करके बताना है ना। मैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं, है ना। हाँ, तो एक मैं बताऊंगा, फिर दूसरा आप बताना, है ना। कितने हो गए अपने? 12, क्योंकि 2 करने के बाद फिर अपन लोग लेक्चर कर देंगे समाप्त, है ना। यानी आयु पैक हो जाएगा अपना खत्म, फिर आयु पैक में कुछ भी नहीं बचेगा। यार एक बात बताओ, अगर आप कॉम्प्लेक्स से नाम लिख सकते हो तो क्या आप नाम से भी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना, है ना। कुछ देख लेंगे आगे आगे चल के। वैसे देखो, मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 मेरा एग्जाम्पल है, देखो बच्चों, NH3 का होल 4 CO, CO इज कोबाल्ट, NH2 और यहां पर OH, एंड अगेन यहां पर मेटल मैंने यूज किया है फिर से, CO, मेटल चेंज हो सकता है, और यहां पे NH3 का होल 4, और इसके ऊपर मैं चार्ज लगा रहा हूं 4 पॉजिटिव। इसको बोलते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ये कैसे कॉम्प्लेक्स है? ब्रिज कॉम्प्लेक्स। सो दीज आर ब्रिज कॉम्प्लेक्स। हाँ बेटा, कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट है, वो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, और C बड़ा दिख रहा है ना। हाँ, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। देखो दोनों CO है, सेम है, तो दोनों को X ले लो, तो 2X प्लस NH3, यहां पे भी NH3, यहां पे भी, कितने हो गए? 8। NH3 पे चार्ज 0, प्लस OH पे चार्ज -1, प्लस NH2 पे चार्ज -1, इक्वल टू +4। जब तक मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं, फटाफट से एनायनिक लिगेंड में पेज पलटो और देखो NH2 का नाम क्या है, जल्दी देखो। जब मैं ऑक्सीडेशन निकालता हूं, 2x -2 इक्वल्स टू +4, और 2x इक्वल्स टू +4, ये -2 इधर गया, तो कितना बच गया? +6 हो गया। दैट मीन्स x इक्वल्स टू +6/2 इज 3। दैट मीन्स अमाइडो, अमाइडो नाम होगा, और -1 चार्ज होगा। हाँ, याद रखना है, ठीक है। और अगर NH लिख के ऊपर 2 नेगेटिव होता तो इमिडो होता, अमाइडो के नीचे लिखवाया है मैंने। अब चार्ज आ गया +3, पता चला। अब अमाइन पहले आता है, तो कैसे लिखेंगे? यहां से शुरू करेंगे और वहां तक लिख देंगे। कैसे? 4 है तो टेट्रा, दूसरे कलर से लिखूं, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन दिख रहा है। टेट्रामीन के बाद कौन आया? कोबाल्ट, तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3। बोलो ये हिस्सा लिख लिया। अब दूसरा पार्ट लिखेंगे। ये जो ब्रिज वाले पार्ट है, इनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं म्यू। क्या यूज करेंगे? म्यू। NH2 को अमाइडो, अगेन डैश, फिर OH के लिए भी म्यू यूज करेंगे, और OH को क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। अब फिर क्या लिखेंगे? टेट्रामीन, पहले लिगेंड ना, फिर मेटल का नाम, तो टेट्रा अमीन। और टेट्रामीन के बाद कोबाल्ट थर्ड, तो इसका क्या नाम हुआ? टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड, म्यू अमाइडो, म्यू हाइड्रोक्सो, टेट्रामीन कोबाल्ट थर्ड। बोलो आसान है ना? आसान है ना? एक और दूं, एक तुम लोग करो। चलो देखो, मेरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 14, लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है अपना EN का होल ट्वाइस, CO और OH और OH, अब की बात सेम हो गए, है ना। और फिर अगेन CO, फिर EN का होल ट्वाइस और कॉम्प्लेक्स और Cl4। ये लो, ये आप लोग बनाओ। तो चलो एक बार मैं बता देता हूं। देखो, सबसे पहले CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। 2 CO है तो X, हाँ 2X,
प्लस 2 और 2 4 ईन है, और ईन के ऊपर ईएन के ऊपर चार्ज कितना होता है 0, प्लस 2 OH है, OH के ऊपर चार्ज -1 इक्वल टू देखो Cl के ऊपर प्लस 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 4 Cl है और Cl के ऊपर चार्ज -1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो -4 और -2 इज -6, उधर जाके +6। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, +3 हो जाएगी। तो CO के ऊपर चार्ज कितना है +3। अब स्टार्ट करो, देखो क्या नाम है En2 है ना, तो बिस इथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड डाई या बाई म्यू हाइड्रोक्सो बिस इथाइलिन डायमीन, वो इथाइलिन डायमीन एक साथ ही है, लिख देता हूं डायमीन बिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। बोलो समझ आ रहा है, पता चला। बस ये जो हाइफन है ना, ये ऐसे लगाना डाई म्यू हाइफन हाइड्रोक्सी, ठीक है। चलो बोलो हो गया, नहीं इस जगह लगाना है, हमेशा म्यू और उसके नाम के बीच में लगाओ, या यहाँ लगा दो कोई बात नहीं, बहुत बार करें कोई बात नहीं, ठीक है कर सकते हैं अपन, है ना। तो बोलो क्या आयु पैक कर सकते हैं, आसान था। चलो नोट करो फटाफट।